हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं नहा चुकी हूँ। मुझे पूजा पाठ करनी है तो मैं सबसे पहले नहा लेती हूँ। बाकी अपना जो है इनका ब्रेकफास्ट वगैरह और बाकी के काम अपना फिर करती रहती हूँ। तो मैं यहाँ पे आज बना रही हूँ पुलाव। ब्रेकफास्ट में भी इनके लिए वो हो जाएंगे और हम लोगों के लिए लंच हो जाएगा यही। और फिर देख लेंगे बाद में, अगर कुछ थोड़ी बहुत भूख लगे तो कुछ और बना लेंगे हल्का फुल्का। तो यहाँ पे जो है मैंने सारी कटिंग छटिंग कर ली है। चावल भी जो है वो मैं धुल के पानी डाल के रख दूँगी। और बस जो पानी मुझे इसमें डालना है ना, वही मैं इसमें डाल के रख देती हूँ धो के। जैसे कि मैंने 1 कटोरी चावल लिए तो मैं 1.5 कटोरी पानी डालती हूँ। इससे जो है आपके पुलाव जो है वो बिल्कुल खिला खिला बनता है। बढ़िया जो है वो मैंने भिगो दी है पानी में। थोड़ी सी मटर थी वो भी निकाल ली है। टमाटर प्याज मैं इसमें डालूंगी और बहुत ही अच्छे लगते हैं। दही से खाइए, रायते से खाइए और सिंपल घी डाल के भी खा लीजिए। कौन आ रहा? और ये 9 बजे घर से निकल जाते हैं तो 9 बजे से पहले पहले जो है मुझे इनके लिए, अब मैं सुबह के टाइम ना इनके लिए थोड़ा बनाना शेक भी बना देती हूँ और फिर जो है अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो बस ये सब कुछ हुआ और जो भी बर्तन हो गए थे उनको साथ के साथ में मैं साफ़ कर देती हूँ। बाकी अभी मुझे अनाया को दवाई वगैरह देनी है और उसके हाथ में जो है वो शायद हमें पट्टी करवानी पड़ेगी फिर से, क्योंकि उसको जो जहाँ से उसका हाथ जला था उसमें उसने वो निकाल निकाल करके ना पूरी उंगली अपनी वो कर ली है। तो बस, और आप लोग बोल रहे थे कि आप दिखा क्यों नहीं रहे हो। मैं दिखा इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि छोटी बच्ची है, जैसे मैं किसी और को देख के ना मैं दहल जाती हूँ और इसी तरीके से जो है मुझे डर लगता है दिखाते हुए। कोई ये ना सोचे कि दीदी हमें अच्छा नहीं लगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, मेरी जो बुआ जी के लड़के की वाइफ है जिनका चैनल है मस्त फैमिली व्लॉग, उनकी जो भतीजी थी जो हुई थी, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। और मतलब एक लापरवाही की वजह से जो है उसकी सज़ा उस बच्ची को भुगतनी पड़ी। अपने पापा की शर्ट वो कर नहीं बेटा, कॉर्नर से भिगोते जरा सा। ये कैसा मुंह हो गया तुम्हारा? अभी 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 हुआ है? हैं? छोटू आपा जी तो है, पर ये मुंह कैसा हो रहा छोटू आपा जी का? क्या खा रहा है दवाई? वन पीस अलग के शर्ट से बेटा। ओ बंद कर दे। सचिन कहता, मैंने से पूछा था बोले मेरा भाई साहब तो ढूंढ रहे हैं, अभी 4 दिन पहले कर लिया वगैरह को होता बताओ। उस बच्ची को भुगतनी पड़ी और उसको जो है पूरे जो पैर तो उसका काटना ही पड़ता और उसको सेप्टिक हो गया था पूरे, और एक सुई की वजह से, कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से ये हुआ है जो आज वो बच्ची नहीं है। मैं तो सोच करके भी ना, मतलब मेरा मन बैठ जाता है, क्योंकि मुझे वो अनाया वाला टाइम याद आ जाता है जब अनाया की तबीयत, जब वो हुई थी उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मुझ पे तो क्या बीती थी और क्या उसकी माँ पर अभी बीत रही होगी। और बस उसको बहुत तकलीफ़ में थी, वो बहुत दुख में थी, क्योंकि उसकी पैर की हालत जो हो रही थी ना, यकीन मानिए देखा भी नहीं जाता था। मेरे फ़ोन में पिक्चर थी, मैंने देखा था तो मुझे बहुत ही अंदर से बहुत बुरा फील होता था। और बस बच्चों के मामले में ना, बस हम जब कोई पेरेंट्स बन जाता है उसे अच्छे से समझ में आता है कि बच्चों का दर्द क्या होता है। जब हम पेरेंट्स बन जाते हैं तब समझ में आती है कि बच्चों की दुख तकलीफ़ क्या होती है।
और जैसे कि अभी मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, क्योंकि अनाया की तबीयत काफ़ी टाइम से ठीक नहीं चल रही है। कभी उसका हाथ जल गया और अभी भी उसकी दवाई चल रही है, क्योंकि उसमें ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी है। तो मैं रोज़ रोज़ इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा काम है कि मैं चाहती हूँ मैं व्लॉग बनाऊँ और आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। पर इस टाइम पे मेरी अनायु की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, और उसी दौरान फिर वहाँ का वो सुना उस बच्ची का, तो आप यकीन मानिए मतलब मेरा ना इस टाइम मन बिल्कुल भी खुश नहीं रहता है। इधर उधर की कुछ न्यूज़ सुन ली, कुछ ऐसी चीज़ें देख ली, तो बस मन पूरा दिन ना ऐसे ही रहता है, अच्छा नहीं रहता, मतलब खुश नहीं रहता है, हंसने बोलने को मन नहीं करता बिल्कुल भी। बहुत सारी चीज़ें चल रही है, मतलब मैं अपनी तकलीफ़ तो है ही जो भी हैं, पर जब ये आसपास में आपके नज़दीकी रिश्तेदारों में, आपके जान पहचान वालों में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस मेरा भी फिर किसी चीज़ में मन नहीं होता। मैं जब मुझे पता चला था ना उस बच्ची के बारे में कि वो अब नहीं रही, आप यकीन मानिए मेरा अगला दिन मतलब अजीब सा रहा मेरा। और मैं इन सब चीज़ों से मैं निकल ही नहीं पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा। मन ही नहीं करता किसी भी चीज़ का, अपने आप अच्छे से रहने का, या कोई काम करने का, या हंसने बोलने का। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जा रही हैं। बहुत कोशिश करती हूँ अपने आप को समझाने को। देखिए इसके सोने का स्टाइल, ये आपको पाकी ने दिखाया, वो इस तरीके से सो रही थी। मेरा मन भी करता है कि मैं ना वो जो क्लासेस नहीं होती जो दिमाग की उसको दिखाई जाती है, मुझे वो दिखाना चाहिए। क्योंकि इस टाइम पे आप मेरा चेहरा देख रहे होंगे, मुझे देख रहे होंगे मैं किस कदर मैं छोटी छोटी सी बातों को किस तरीके से वो करने लगे। मतलब छोटी छोटी, ये जो मैं आप लोगों को बात बता रही हूँ, जो उस बच्ची की बात बता रही हूँ, वो तो बहुत बड़ी बात है, उससे तो बड़ी कोई बात नहीं। पर अब घर में भी ना अगर छोटी सी कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, अब मेरे दिमाग में से नहीं निकलती। और कुछ ऐसी चीज़ें इंसिडेंट आपके आसपास में हो जाए, फिर तो आप भूल ही नहीं सकते उसको। मेरे कभी भी ना ये सारी चीज़ें याद आ जाती हैं या कुछ हो जाता है, तो मेरा अलग ही माइंड जो है वो हो जाता है। मैं इनसे भी डिस्कस कर रही थी, मैंने कहा मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या हो रहा है। कह रही तू ज़्यादा सोचा मत कर, तू सारी चीज़ों को ज़्यादा मत वो किया कर। मैंने कहा निकलती ही नहीं दिमाग से, पता नहीं क्यों। हर किसी की परेशानी को अपनी परेशानी से जोड़ने लगी हूँ। कोई दुखी होता है तो उसको भी अपने से जोड़ती हूँ। बस उस बच्ची का ख्याल मन में आ रहा, उसकी मम्मी का आ रहा, उसको जब वो लाए होंगे, वो जो पल उन्होंने उसके साथ में बिताए होंगे, वो सारी चीज़ें। अब तो उस बच्ची को अपने सारे दुखों से छुटकारा मिल ही गया। बस इतना ही जीवन था। हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि भगवान उसको स्वर्ग में जगह दे और उसका अगला जीवन अच्छा हो। क्या है ना ज़िंदगी, देखो उसको सिर्फ 12-13 दिन की ज़िंदगी मिली थी, इतना ही था उसका, इतने ही दिन उसको रहना था दुनिया में। चली गई बस, बहुत दुख झेल के वो करके। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज क्यों आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो आज भी अभी 2 दिन कल से आप देख रहे होंगे एक न्यूज़ चल रही है, बोरवेल में जो है एक बच्ची गिर गई है 2.5-3 साल की, सृष्टि नाम है उसका। आज मैं सुबह से वही न्यूज़ देखे जा रही हूँ। मैंने अपनी ना कोई वीडियो एडिट की, ना मैंने कुछ किया। आज मैं सुबह से वही न्यूज़ देखे जा रही हूँ। कब वो न्यूज़ की खबर ये मिले कि वो बच्ची निकल गई है, बस आज पूरा का पूरा दिमाग जो है बस आज उसी सब चीज़ों में जो है मेरा घूम रहा है। तो ये वाली हालत मेरी हो रही है। मैं चाह आज मैंने अपने फ़ोन में कुछ भी नहीं चलाया सुबह से मैं वही चीज़ें रिपीट कर देखे जा रही हूँ कि उसकी एक ही खबर मिल जाए कि हाँ वो बच्ची जो है वो निकल गई है। आज उस बच्ची को देख के फिर ये सारी चीज़ें मुझे जो है याद आई और आप लोगों के साथ में मैंने शेयर की। तो अभी मैंने वीडियो बनाया, एडिट किया है, और आज मैंने सुबह से अपना वीडियो एडिट किया ही नहीं। जब ये दिखता है ना कि अब वीडियो डालना है बिल्कुल, तो जब जा कर के वीडियो पे काम होता है। बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को करने का मन नहीं हो रहा मेरा, कुछ भी अभी काम करने का। आसपास में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं,
पता नहीं क्या, मतलब काफ़ी टाइम से इन सब चीज़ों में ना, तो कुछ इन्हीं में रहने की आदत सी भी होगी, बाहर नहीं निकला जा रहा है। जैसे कि मैंने आज आप लोगों को इस वीडियो में भी बताया है, जो भाभी थी उनकी जो भतीजी हुई थी वो नहीं रही, और कुछ डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से आज वो हमारे बीच में नहीं है। भगवान ने उसको एक अच्छा सुनहरा जीवन दिया था, पर वही है ना, लापरवाही, बस लापरवाही, एक सुई की लापरवाही ने जो है वो बच्ची को इतने दुख और तकलीफ़ दी। वो बेचारी किस दर्द में थी, किस तकलीफ़ में थी, हम तो सिर्फ बोल सकते हैं। वो तो झेल रही थी, वो 10-12 दिन की बच्ची झेल रही थी। जिस टाइम मुझे ये बात पता चली, इन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि प्रिया ऐसे ऐसे, मेरा उसी टाइम जो है रुके ही नहीं मेरे आंसू। मैं बहुत, फिर मैंने भाभी से बात की, वो बहुत रो रही थी। वही है ना, उसको हाथों में लिया है, खिलाया है, उसको सब कुछ किया है, तो वो मोमेंट याद आते हैं, वो पल याद आते हैं। और सबसे बड़ी बात उस माँ के लिए जिसने 9 महीने वो अपनी कोख में रखी, और उसको जी भर के देखा भी नहीं होगा, क्योंकि वो तकलीफ़ में ही इतनी ज़्यादा थी। उसको डॉक्टर के लाना ले जाना, उसको पूरी बॉडी में ना सेप्टिक फैलने लगा। डॉक्टर ने बोल दिया था कि पैर कटेगा, उंगली तो उसकी गल के वो भी हो गई थी, तो वो कंडीशन थी। बच्ची परेशान तो वो थी बहुत ज़्यादा। अभी आप लोग देख रहे होंगे न्यूज़ में जो चल रहा है, वो बच्ची 2.5 साल की जो सृष्टि है, वो बोरवेल में फंसी हुई है। मैं सुबह से वही देखे जा रही हूँ कि वो किसी तरीके से वो बच्ची बाहर आ जाए, ये न्यूज़ आ जाए कि वो बच्ची बाहर है और ठीक है। करीब 27 घंटे, जो 17 या 27 घंटे जो कल से है, कल से देख रहे हैं, तो फंसी हुई है वो। देखते हैं क्या होता है। दुआ तो यही है कि वो बच्ची ठीक ठाक निकल आए, पर जैसे कि बता रहे हैं कि चांस बहुत कम है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। मोमेंट भी उसकी कोई फील नहीं हो पा रही है। और मैं बहुत 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 ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ। अभी तो मुझे खैर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ। मुझे बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें आसपास में हो रही है, कुछ भी हो रही, वो बहुत जा रही है, और मैं उन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलूँ, मैं इतना ना सोचूँ किसी भी बात के बारे में, पर मुझसे नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है मुझसे। मैं बहुत 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 ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, और कोशिश करती हूँ कि नॉर्मल वीडियो बनाऊँ, नॉर्मल सब कुछ करूँ, वो भी नहीं हो पा रहा है। क्या बोलती हूँ, क्या कहती हूँ, खुद भूल जाती हूँ मैंने क्या बात की। वीडियो डाल दिया तो मुझे यही याद नहीं रहता कि तूने वीडियो डाल दिया क्या, ये भी याद नहीं रहता मेरा वीडियो डाल दिया क्या। आप सभी लोग मुझे यही कमेंट करते हैं कि दीदी आप अपना ध्यान रखो, बच्चे हैं उनका ध्यान रखो, क्योंकि अगर मैं ठीक हूँ तो घर का माहौल ठीक है, घर में सब कुछ ठीक है। अगर मैं ठीक नहीं हूँ ना, तो घर का माहौल अच्छा होता है, फिर तो ये मानिए घर में कोई भी ठीक नहीं है। और मुझे ये चीज़ ही बोलते हैं कि प्रिया अगर तू ठीक है ना, तो घर में सब कुछ अच्छा है। पर जब अभी मैं ठीक हूँ ही नहीं, मैं हो ही नहीं पा रही हूँ, कुछ मैं इनकी हेल्थ को लेकर के परेशान हूँ, कुछ बच्चों को लेके, कुछ अपने आप को लेके।